कभी देश की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनियों में शामिल बायजू की आज हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। हालत ये हो गई है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पा रही है। अपने खर्चों को कम करने के लिए बायजू ने बेंगलुरु में अपने हेडक्वार्टर्स को छोड़कर बाकी सभी ऑफिस खाली कर दिए हैं। इस एडटेक स्टार्टअप के सूत्रों का कहना है कि कंपनी अपने बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है और ऑफिस खाली करना उसकी मुहिम का हिस्सा है। बायजू पिछले कुछ महीनों से अपने ऑफिस खाली करने में लगी हुई है। 2022 की शुरुआत में इस कंपनी की वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर से अधिक थी, जो अब करीब 1 अरब डॉलर रह गई है। पिछले कुछ समय से कंपनी को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। सूत्रों ने दावा किया है कि कंपनी अब अपने लीज कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर पा रही है। कई शहरों में इन ऑफिस से बायजूस की सेल्स टीम काम करती थी, अब उन्हें ऑफिस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बायजूस ने इस पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी के कर्मचारियों को अब घर से ही काम करना होगा। बायजूस के पास अभी भी देश भर में फैले कंपनी के 300 ट्यूशन सेंटर हैं, जहां से एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। बायजू के इंडिया बिजनेस के सीईओ अर्जुन मोहन लागत में कटौती के उपाय कर रहे हैं। मोहन ने पिछले साल सितंबर में कंपनी की कमान संभाली थी। तब से कंपनी कई कर्मचारियों को निकाल चुकी है। कंपनी ने राइट्स इश्यू के जरिए 20 करोड़ डॉलर जुटाए थे, लेकिन निवेशकों की याचिका पर कोर्ट ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बायजू के फाउंडर और ग्रुप सीईओ बायजू रविंद्रन ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के मोटिवेशन के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि निवेशक कर्मचारियों को सैलरी नहीं देने दे रहे हैं। तो वहीं कंपनी का कहना है कि उसने 25% कर्मचारियों को फरवरी की पूरी सैलरी दी है। बाकी कर्मचारियों के खाते में सैलरी का एक हिस्सा डाला गया है। एनसीएलटी ने अपने अंतरिम आदेश में राइट इश्यू के जरिए जुटाए गए फंड को एक अलग अकाउंट में रखने को कहा था। कोर्ट का कहना है कि जब तक निवेशक की याचिका का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब कंपनी के कुछ निवेशकों ने मैनेजमेंट के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसकी अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। कंपनी के कुछ निवेशकों ने हाल ही में हुई ईजीएम में बायजू रविंद्रन को हटाने और कंपनी के बोर्ड को नए सिरे से गठित करने के पक्ष में वोट दिया था। तो आखिरकार सवाल यही उठ के आता है कि क्या बायजूस फिर से अपने फॉर्म में वापस आ पाएगी? इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।